आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार कोरोना काल के अंदर भी जो है 10th क्लास के अंदर मैथ के अंदर ये यूनिट हटाई नहीं गई है बल्कि रखी गई है। तो स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है अगर हम इसका बेसिक समझ लें। वेल स्टूडेंट्स, मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको आर.डी. शर्मा बुक सॉल्व करके दूंगा, परंतु उससे पहले सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक में जो है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये आपकी यूनिट नंबर 5 पे दी हुई है और आर.डी. शर्मा बुक के अंदर जो है ये हमें यूनिट नंबर 9 दी हुई है। तो स्टूडेंट यूनिटों से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्वेश्चन तो सेम ही आएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि आर.डी. शर्मा बुक हम क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर प्रैक्टिस के लिए जो होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम दिए हुए होते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो हमें इस टाइप का आएगा बोर्ड के अंदर, वही क्वेश्चन बुक में से आएगा, ये तो पक्का है नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हम आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आज मैं इसका कुछ बेसिक में आपको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन जो हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन वो मैं 1 बाय 1 इनमें सॉल्व कर दूं। और इसके बाद जो होगा नेक्स्ट आगे से वीडियो के अंदर टोटल ही इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी जिसे बोलते हैं, हिंदी में से समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है हम उसे सॉल्व करेंगे आर.डी. शर्मा बुक से। तो स्टूडेंट वीडियो में बने रहिए और अपने अच्छे से नंबर लाने के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले है हमारी जो एक्सरसाइज जो चल रही है, जो यूनिट जो चल रही है, अगर हम इसे एनसीईआरटी की बुक में ले तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 5 है और आर.डी. शर्मा बुक से क्योंकि मैं जो है आर.डी. शर्मा बुक को सॉल्व करूंगा तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए इसके लिए ये यूनिट नंबर 9 है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। स्टूडेंट इसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, सबसे इसे शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए मैं बार बार इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं एपी से डिनोट करूंगा, करते भी इसे एपी से डिनोट है। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। इट इज द सीक्वेंस, ध्यान दीजिए, इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। यानी कि आप समझ लीजिए यहां पर एक ऐसे नंबरों की श्रेणी दी होगी। सीक्वेंस मतलब है एक नंबर है, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर होगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा। पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए उसके अंदर क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, डिफरेंस बिल्कुल सेम होगा उनके बीच में। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट जो हमारा टर्म है उसके अंदर अलग डिफरेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए या नेक्स्ट जो हमारा टर्म आएगा उसके अंदर अलग डिफरेंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये जो है आपकी एपी क्या होगी, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए जैसे हमारे यहां पर फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर यानी सेकंड टर्म, हम इसे टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इससे आगे स्टूडेंट फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन, आगे भी चलते रहेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले क्या देखिए, ये एक हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस किस टाइप से है, नंबर ऑफ जो डिफरेंस जो है इनके बीच में वो बिल्कुल इक्वल है और एक हमें सीरीज दी हुई है। यहां पर कांस्टेंट से मतलब क्या है, डिफरेंस भी बिल्कुल स्टूडेंट सेम रहेगा। देखिए 2 में अगर हमने ऐड करा तो कितना हो गया 4 में 2 ऐड करा कितना हो गया 6, यानी कि डिफरेंस कितना है इनमें, 2 का डिफरेंस है। 8 फिर से देखो 8 के बाद 10 आया, 2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से सो ऑन, यानी हमें 50 तक निकालना है। इसे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लास्ट टर्म। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अगर हमें यानी कि जो इनके बीच में डिफरेंस जो होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं होगा, देखो ऐसा नहीं है, अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया 2 4, अब इसके बाद में दे देते हैं हमें 8, इसके बाद फिर से दे देते 12 या 16, कुछ भी, देखो इनके बीच में डिफरेंस अलग हो गया। अगर हमें डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म 4 माइनस फर्स्ट टर्म, उसका प्रीवियस टर्म, लास्ट टर्म को लेंगे जो भी हम लेना चाहते हैं और उससे प्रीवियस टर्म को ले लेंगे। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू, देखो यहां पर तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। अब अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो लास्ट टर्म क्या है हमारा, ये वाला मान लेते हैं, और प्रीवियस टर्म क्या है 4 है। तो यहां पर डिफरेंस कितना हो गया हमारा 8 का हो गया, और नेक्स्ट इसके अंदर कितना हो गया हमारा 16 माइनस 8। तो देखिए डिफरेंस जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहा, जबकि यहां पर वैल्यूएबल क्या है, जो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट समझ आया बेसिक। सबसे पहले हम यहां पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और बाकी के तो हम जो जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चनों को आगे लेके जाएंगे समझ आता चला जाएगा आपको। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने यहां पर एक टर्म ले लिया, आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा लास्ट टर्म। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रिस्क पे को भी देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब देखिए फर्स्ट टर्म 2, फर्स्ट टर्म को वैसे ए से डिनोट करते हैं, अभी जब मैं इसका फॉर्मूला वगैरह बताऊंगा आपकी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म देखिए 6 माइनस 2 इक्वल टू 4,
ओके, थर्ड टर्म को देखिए 10 माइनस 6 इक्वल टू भी क्या है 4 है, डिफरेंस इनके बीच में 4 है। नेक्स्ट टर्म से भी देख लेते हैं 14 माइनस 10 इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट यहां पर भी जो हमारी डी की वैल्यू है कितनी आई है 4 है, इट मींस कांस्टेंट है। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 एंड द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म इज आल्सो 4 एंड द फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म इज 4। तो स्टूडेंट इस टाइप से देखिए हमारी एक बात पक्की होती जा रही है कि जो भी हमें सीरीज जो दी हुई है उसके अंदर जो डिफरेंस जो है डी की वैल्यू जो है इसे डी से डिनोट करते हैं वो कांस्टेंट रहेगी, यानी वही आगे फॉलो करती रहेगी। तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए ये ऐसे ही नहीं होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये आपको सीरीज स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दी जा सकती है, यानी उल्टी सीरीज भी दी जा सकती है। जैसे देखिए आपको यहां से क्या दिया है 10, यानी यहां पर ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ध्यान दीजिए आपको यहां से नहीं चलना है, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 100, A2 की वैल्यू यानी जो हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी होगी आपकी 70। तो देखिए 100 माइनस 70, या क्या करेंगे अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो 70 माइनस, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा कितना हो गया 30 हो गया, माइनस 30। इसमें देखो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर से माइनस 30, फिर से माइनस 30। आगे और चलते चले जाओगे तो इसमें से और भी नंबर बनते चले जाएंगे, बट हाँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में वैल्यू आपकी चलती चली जाएगी। समझते रहेंगे स्टूडेंट हम इससे आगे भी। अब इसमें से स्टूडेंट ये तो हो गई हमारी टाइप ऑफ सीरीज हमें किस टाइप से दे दी जाती हैं, और हमने यहां से समझ लिया कि कांस्टेंट का मतलब क्या है और सीरीज जो है हमारी आएगी वो लगभग किस टाइप से प्रेजेंट होती है। अब स्टूडेंट यहां पर समझ लेते हैं ये कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स क्या है एपी के टाइप्स हमें जो कॉमन जो दिए हुए हैं स्टूडेंट, 2 टाइप्स होते हैं, एक है फाइनाइट एपी, एक है इनफाइनाइट एपी, या इसे फिनिट एपी और इनफिनिट एपी भी बोल देते हैं। फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी के अंदर मतलब क्या होगा स्टूडेंट, फाइनाइट यानी एक निश्चित होगा आपको। यहां से देखिए द एपी हैज द लिमिटेड टर्म, आपको पहले ही क्वेश्चन के अंदर एक लिमिटेड टर्म दे दिए जाएंगे। लिमिटेड टर्म में क्या होगा, आपको बांध दिया जाएगा, लास्ट टर्म आपको गिवन कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या होगा आपको लास्ट टर्म जो है वो दे दिया जाएगा। जैसे हमने अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखा फिनिट कैसे हो गया, देखो 4 6 8 कहां तक है, लास्ट टर्म आपको दे दिया, यानी 50 तक ही आपको निकालना है, एक निश्चित हो गया आपका लास्ट टर्म, आपको कहां तक जाना है। ऐसे तो नंबर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, 50 हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर और आगे इसमें ऐड हो जाएंगे 2 और फिर से ऐड हो जाएंगे, तो कितना 52 54 सो ऑन, आगे नंबर ही कभी खत्म नहीं होंगे। बट यहां पर क्या होगा, आपको एक बाउंडेशन दे दी जाती है, आपकी एक बाउंड्री बांध दी जाती है कि लास्ट टर्म ये होना चाहिए। तो लास्ट टर्म इसके अंदर क्या हो गया 50 हो गया, तो ये कौन सा हो गया आपका द टर्म हैज द लिमिटेड टर्म। तो आपको टर्म कितने बताए थे, यानी आपको टर्म जो है यानी आगे आपको कहां तक जाना है, सिर्फ 50 तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी देख लो आप, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करा, आपको एक बाउंड्री दे दी गई है, कहां तक जाना है आपको 32 तक ही ये नंबर लेके जाने हैं, इससे आगे नहीं जाना है। तो स्टूडेंट इन्हें क्या बोलते हैं, फाइनाइट टर्म, यानी हमें एक लिमिटेड दे दी जाती है कि लिमिट हमारी यहां है, लास्ट नंबर ये है, इससे आगे हमें नहीं पहुंचना है। तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे बोलते हैं हम फाइनाइट एपी। अब सेकंड आता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी के अंदर क्या होगा, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म कॉल्ड इनफाइनाइट टर्म। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमें इनफाइनाइट टर्म दे दिए जाएंगे, यानी सो ऑन। देखिए आप जैसे थर्ड में देखिए देख रहे हैं आप आगे तक दे रखा है, तो इसमें क्या है आगे कहीं तक भी हो जाएगा, यानी अभी ये है फिर इसके बाद में और लेस होगा और लेस होगा। या हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम इसे ही ले लें, अब इसके अंदर हम क्या करें 50 को हटा दें, यानी 2 4 8 10 सो ऑन, तो ये आगे तक रुकेगी तो है नहीं, आगे तक बढ़ती चली जाएगी। तो स्टूडेंट इस टाइप की जो हमारी सीरीज होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट एपी या इनफाइनाइट टर्म जो होता है उसके साथ में ए बी जो हो जाएगी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो स्टूडेंट यहां से हमने समझ लिया है कि हमारी एपी होती क्या है, और हम इसकी जनरल फॉर्म को और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट जनरल फॉर्म क्या होती है, बेसिक सा है, जितना ये बेसिक आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा, जितना बैठ जाएगा उतना ही हम आगे इसके अंदर स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां से समझिए जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी में क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी आगे वैल्यू कैसे बढ़ेगी। हमें यहां पे इस स्पेस को यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर हमें कोई भी चीज दी हुई है स्टूडेंट, देखिए जैसे कि मैं क्या करता हूं, मैं अपना फर्स्ट एग्जांपल को ले लेता हूं, ज्यादा हौच पौच नहीं हो रहा है, अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो 2 हमारे पास क्या है 4, यहां से स्टार्ट करते हैं 2 4 6। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगी, अगर हमें कोई टर्म दे दी जाएगी, जैसे हम एक काम करते हैं, उसे भी नहीं लेते हम करते हैं 5 ले लेते हैं। हम जो फर्स्ट टर्म जो स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5 होगी। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू 5 होगी। अब क्या होना है, जो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट में अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं,
जैसे हम इनके अंदर डी की वैल्यू, आप कुछ भी सोच लो, डी की वैल्यू क्या ले लें, डी की वैल्यू हम 4 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू कितनी होगी 4। अब अगर हमें इस सीरीज को आगे बढ़ाना है, कहां तक कैसे होगी, तो हम उसे कर लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म के लिए क्या होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये आता है हमारा सेकंड टर्म, ये हो जाता है 2D वाला क्या हो जाता है थर्ड टर्म, और ये क्या हो गया हमारा फोर्थ टर्म। इससे आगे और ऐसे चलते जाओगे, फिफ्थ टर्म हो जाएगा, सिक्स टर्म हो जाएगा। अभी हम समझेंगे किस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना, सिक्स टर्म। अभी मैं आपको समझा देता हूं किस टाइप से सिक्स टर्म बन जाएगा। तो देखिए यहां से क्या हो गया, सबसे पहले हमारा 5 हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। एक काम करता हूं मैं शॉर्ट में लिख देता हूं फर्स्ट टर्म, आप समझते जाइएगा। अब अगर हमें सेकंड टर्म निकालना है, या एक काम कर लेते हैं, ये लो जी हम यहीं कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, फर्स्ट टर्म तो ए है, ए की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, बहुत अच्छी बात है, 5 है ए की वैल्यू। अगर हमें सेकंड टर्म निकालना है तो स्टूडेंट सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो गया a प्लस डी, देख रहे हैं आप सेकंड टर्म में क्या है a प्लस डी, और d की वैल्यू हमने क्या सोची है, d की वैल्यू हमारी 4। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो 5 प्लस डी की वैल्यू 4 इक्वल टू क्या हो गया 9। तो नेक्स्ट टर्म कितना हो गया हमारा 9, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अगर अब हमसे पूछे जी आप इसका निकाल दो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d, यानी कि कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा हमारा 5 था, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। तो देखो 5 प्लस कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, 8 में 5 आपने ऐड कर दिया तो आपका क्या बन गया 13। तो नेक्स्ट देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। अब इसके बाद में आप निकाल दो फोर्थ टर्म, अगर निकालना है a प्लस कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा। ध्यान दीजिए जौन सा भी आपसे टर्म पूछ रहा है, अगर फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो d में ध्यान रखना एक माइनस कर दोगे, अगर डायरेक्ट में अगर आप जानना चाहते हो तो। यानी देखो थर्ड टर्म में क्या था 2d था, एक माइनस कर लिया हमने d, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमारा ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2d और प्लस एक टर्म पहले, तो ध्यान रखो थर्ड टर्म बन जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए फोर्थ टर्म क्या हो गया a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 3 या कितना हो गया 12। तो स्टूडेंट 5 प्लस 12 कितना हो गया भाई साहब 17 हो गया। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। अब फिफ्थ टर्म a प्लस कितना हो गया 4d, तो a की वैल्यू 5 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा 5 प्लस 16, तो 5 प्लस 16 कितना हो गया 21। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जो हो जाएगा हम अपने इन टर्मों को आगे निकालते चले जाते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले समझ लेते हैं a क्या होती है, a की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म, और d क्या है, d होता है स्टूडेंट हमारा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किस टाइप से निकाल लेते हैं हम ये भी समझ लेते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं यहीं पे समझ लेते हैं। जो भी हमें वैल्यू दी हुई है, जो भी हमें सीरीज दी हुई है, जैसे हम नई सीरीज बना लेते हैं 5 10 15, ठीक है ना 20 25। अगर हमसे पूछे इसका कॉमन डिफरेंस d क्या है, तो d कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, अगर हमें नेक्स्ट निकालना है थर्ड टर्म, अगर हम निकालें तो यहां से मैं आपको बताता हूं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लोगे, टर्म लिख लेना यार, कितना हो गया 15 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया फिर से 5। ध्यान दो डिफरेंस जो है वो बिल्कुल कॉमन डिफरेंस है तो सेम आएगा। अब आपसे नेक्स्ट एक और, अगर आपको अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म नहीं दे रखे, आपको फोर्थ टर्म दे दिया थर्ड टर्म दे दिया, तो कितना हो जाएगा फोर्थ टर्म 20 माइनस थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 15, 5 आ गया। फिर भी अगर आप देख लो आपको फिफ्थ टर्म दे दिया और फोर्थ टर्म दे रखा है, तो फिफ्थ टर्म कितना है 25, फोर्थ टर्म कितना है 20 इक्वल टू माइनस करा कितना आ गया 5 आ गया। इट मींस कॉमन डिफरेंस जो होता है वो d की वैल्यू होती है, वो हमारी सीरीज के अंदर बिल्कुल कॉमन होगी सबके, यानी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी बिल्कुल सेम आएगा, और थर्ड टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा सेम आएगा, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का जहां तक आपको टर्म दे रखे होंगे बिल्कुल सेम आएंगे। तो स्टूडेंट इस टाइप से ये हमने समझ लिया इसका बेसिक। अब हम क्या करते हैं यहां पर, अब हमने अपने लगभग मैंने कोशिश करी है कि आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक जो है कौन सी चीज क्या होती है, कैसे निकालते हैं, किसकी वैल्यू क्या होती है, ये मैंने कवर किया है। अब इससे आगे इसके फॉर्मूलों के बारे में और एक एक डेमो क्वेश्चन लेके हम समझते हैं। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें कुछ अपने फॉर्मूलों को मैं आपको फॉर्मूलों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और किस टाइप से इन्हें यूज करते हैं ये बताऊंगा। तो स्टूडेंट समझते रहिए बिल्कुल। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप ऑफ द फॉर्मूला हम यूज करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, फाइंड एन टर्म। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, हमें इस टाइप से यानी एन टर्म दे दिया जाएगा। अगर हमें निकालने के लिए कहा गया है nth टर्म निकालिए, सपोज कि हमें क्या करना है, हमने कोई एक सीरीज दी हुई है, किस टाइप से लिख लेंगे हम अपनी तरफ से एक डेमो क्वेश्चन ले लेते हैं। एपी जो हमें सीरीज दी हुई है वो क्या दी हुई है 6 9 12, और इस तरीके से सो ऑन करते हुए हमें इसका क्या निकालना है, हमें एन टर्म में निकालना है, यानी कि ए एन जो है वो हमें क्या दे रखा है
ए एन जो है, ये एन जो होता है ये क्या है हमारा 15 है। तो स्टूडेंट यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इसी हिसाब से फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म आगे होता चला जाएगा। तो हमें यह बताना है कि अगर इसकी जगह ये फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी वो क्या होगा हमारा, हमें ये निकालना है कि जो इसकी जगह जो इसका फिफ्टींथ टर्म होगा वो क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो भी हमें सीरीज जो दी हुई है इसमें से स्टूडेंट हमें निकालना होगा कि ए की वैल्यू क्या है। ए होती है हमारी फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज जो है, यानी फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 6 है। अब स्टूडेंट देखिए अब हमें यहां पर और क्या दिखाई दे रहा है, अब हमें चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 6। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर हम इससे निकालें तो हम क्या करें थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है तो स्टूडेंट सेम ही आएगा। तो ओके स्टूडेंट हम इसे कर लेते हैं, ये कितना हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। तो स्टूडेंट अब देखिए हमें ए की वैल्यू पता है, हमें 3 की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और सॉरी डी की वैल्यू पता है, एन क्या है एन टर्म तो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, ए एन जो हमें निकालना है, ए की 15 जो हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस एन क्या है, एन ही तो है हमारा 15, हमें कौन सा बताना है 15 टर्म फाइंड आउट करना है। तो 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है हमारी 3, तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 6 प्लस 15 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 इंटू 3। तो स्टूडेंट यहां से 6 हो जाएगा प्लस 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 14 3 जा 42। तो स्टूडेंट 42 में 6 ऐड किए रहे थे कितना हो गया 48। तो स्टूडेंट यहां से आप समझिए अगर इसमें फिफ्थ टर्म तक अगर हम चलें यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म ऐसे करते करते अगर हम 15th टर्म तक जाएंगे तो वो वैल्यू हमारी बन के कितनी आ जाएगी 48। तो वो हमारा नंबर क्या मिलेगा हमें 48 हमें नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमें एक सीरीज दे दी जाती है और हमसे उसके अंदर nth टर्म पूछ लिया जाता है। nth टर्म से मतलब आपसे बोल दिया इसका 24 टर्म बताओ, तो आप कैसे करोगे, ऐसे थोड़ी ना करोगे कि 6 में 3 ऐड करते चले जाओगे, 6 प्लस 3 इक्वल टू सेकंड टर्म आ गया चलो जी, और फिर इसके अंदर फिर से हमने ये डिफरेंस जो है ये ऐड कर दिया 3 हो गया तो हमारा फोर्थ टर्म आ गया, फिर इसके बाद में फोर्थ में फिर से जोड़ दिया तो फिफ्थ टर्म आ गया। ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते नहीं निकालते हैं इसे, ऐसे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम समय लग जाएगा। बट इसके लिए हमें जो क्वेश्चन का जो हमें दे रखा है हमें कौन सा फॉर्मूला गिवन है ये। अब आपसे अगर 16 टर्म गए तो यहां पर बस इसकी जगह 16 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर देंगे। अगर आपसे 100 टर्म की भी बात करें कि 100 टर्म कौन सा हो जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा आपका n की जगह पर वैल्यू क्या कर दोगे 100 पुट कर दोगे, 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, 99 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 6 को ऐड कर दोगे। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमें n टर्म जो हमें निकालने का होता है तो हम उसे निकालते हैं। तो ये बेसिक से जैसे जैसे हम क्वेश्चनों का वार्म अप करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट यहां से अब समझिए दूसरा सेकंड टाइप ऑफ हमें क्या दिया होगा सम ऑफ द एन टर्म। अब हमें दे दिया एन टर्म जो है यानी 15 टर्म। अब आपसे क्या कह दिया जैसे 48 तक था, 15 टर्म कितना था 48 था। अब हमसे कह दिया 15th टर्म जो भी हमारी सीरीज होगी उसका 15th टर्म जो भी होगा यानी 48 तक हो गया, यानी कि क्या हो जाता ये हो जाता अगर हम इसे यूज करें 6 9 12 ऐसे ऐसे करते करते 48 आ गया। 15 टर्म पे कौन सा पहुंच गया हमारा 48 पहुंच गया। अब हमसे कहें कि इन सब का सम कितना होगा यानी 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा 15 प्लस ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में 48 आ गया। तो इन सब नंबर्स का सम क्या होगा। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं s इक्वल टू n अपॉन 2 प्लस 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हम इसे सॉल्व करते हैं, निकाल के देख लेते हैं हम इसे कि किस टाइप से करेंगे। तो स्टूडेंट हम इसी को सॉल्व करते हैं, यही सीरीज हम लेके इसे चल रहेंगे। तो स्टूडेंट देखो s इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2। तो n हमने क्या यूज करा था स्टूडेंट, हम यहां पर n की वैल्यू जो है हम एक काम करते हैं, यहां तक हमने 15 लिया था, अब हम यहां पर 16th टर्म ले लेते हैं। तो यानी हम कहां तक सॉल्व करेंगे इसे 16th टर्म तक। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो यानी हमें बताना है 16 टर्म जो आ जाएगा इसका, यानी 16 टर्म जो हो जाएगा इससे भी आगे जो हमारा नंबर बनेगा, ये तो बन गया 48, 48 में फिर से 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 51 तक आ जाएगा। ये कौन सा हो गया हमारा 16 टर्म हो गया।
तो स्टूडेंट इन सब का सम जो होगा वो क्या आएगा, तो स्टूडेंट किस टाइप से निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी हो गई, n है हमारी 16/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू, a क्या है हमारा 6 है, प्लस n माइनस 1, n क्या है, n की वैल्यू 16 है, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 इंटू डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या थी हमारी, डी की वैल्यू थी हमारे क्वेश्चन के अंदर 3, तो स्टूडेंट डी की वैल्यू भी हमने यहां से पुट कर दी, बंद कर दीजिए ब्रैकेट को, s इक्वल टू इससे से डिवाइड करा कितना हो गया 8 टाइम 8 प्लस ब्रैकेट में 6 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 6 2 जा 12 हो गया, बिल्कुल ठीक है जी 12 हो गया, प्लस 15 इंटू 3 कितना हो गया 45, बिल्कुल ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करा देखिए s इक्वल टू 8 है, 8 रहने दीजिए, 5 and 2 7 बिल्कुल, 4 and 1 कितना हो गया हमारा स्टूडेंट 5, बिल्कुल जी। तो 8 इंटू 57 करेंगे तो स्टूडेंट 8 इंटू 57 कर दीजिए, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू 57, 57 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहां से कर देते हैं 8 7 जा कितना हो जाएगा 7 8 जा क्या होता है 56, तो 6 हो गया, 5 हमारा कैरी हो गया, 8 5 जा कितने हो गए 40 8 5 40 हो गए, और इसके अंदर 5 जोड़ दिए तो कितने हो गए 40 इंटू कितना हो गया 5 प्लस हमने ऐड कर दिया तो कितना 456। तो स्टूडेंट इट मींस होगा क्या कि अगर 15 टर्म तक हम जाते हैं तो इन सब का सम यानी 9 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 इस टाइप से पहुंचते पहुंचते जब हम 51 तक पहुंचेंगे, ऑल ऑफ द नंबर्स का अगर हम सम करेंगे तो वैसे तो हम सम ऐसे थोड़ी ना जोड़ेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कीजिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो स्टूडेंट यहां से देखिए दोनों फॉर्मूले हमने कर लिए हैं, अब हम एक और काम करते हैं। अब अगर हमें क्या किया गया, अब देखिए हम क्वेश्चन वही करेंगे, सम हम निकालेंगे, पर हमें एक और दे दिया कि अब क्या होगा, हमें सीरीज का फर्स्ट नंबर पता होगा और हमें इसका लास्ट नंबर पता है। समझिए आप, सीरीज का फर्स्ट नंबर हमें पता होगा, हमें यहीं से क्वेश्चन ले रहा हूं 6 प्लस 9 प्लस 12, आगे करते करते हमें यहां पर ये 51 दिया हुआ है, ये क्या हो गया हमारा लास्ट नंबर है, क्या हो गया लास्ट नंबर, या लास्ट नंबर जो भी हमें दिया हुआ है, लास्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज क्या है। तो स्टूडेंट इस टाइप से देखिए अगर हमें दे दिया और हमें निकालना होगा कि उनका सम क्या होगा, तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल देख लेते हैं। s इक्वल टू n/2, यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, हमें n दिया हुआ होगा, तो n की वैल्यू जो भी हमें दे रखी हो, सपोज अगर हमें n दे दिया 16 टर्म है, तो 16 टर्म हमें दिया हुआ कि 16 टर्म क्या है 51 है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहां से कितना हो गया देखिए 16/2, a की वैल्यू क्या है 6 प्लस लास्ट वैल्यू कितनी है हमारी 51, s इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा, फिर से आप देखिए 8 प्लस 51 प्लस 6 कितना हो गया 57, तो स्टूडेंट फिर से आप देखिए 57 की अगर हमने 8 में मल्टीप्लाई कितना आ गया 456, तब भी हमारा SN या इसका सम कितना आ जाएगा हमारा 456। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमें कुछ इसके फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, कुछ आइडेंटिटीज दी हुई होंगी, और जो हमें पता है हमें चैप्टर में दी हुई हैं, आप वहां से इन्हें याद कर लीजिए। बाकी की जैसे जैसे क्वेश्चन में सॉल्व होंगी मैं आपको बताता चला जाऊंगा, जैसे जैसे हम इन्हें यूज करेंगे। तो सारा खेल सारा गेम ही आइडेंटिटीज का है, समझिए सारा गेम क्या है आइडेंटिटीज का, मैथ तो बेस ही है आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले। तो आप अगर इन्हें आप याद करेंगे, और बाकी हाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्हें ट्रांसफॉर्म करके हमें जैसे n की वैल्यू है ये दे रखी है, तो हमें ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे फॉर्मूले और उससे हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, वैसे वैसे आइडेंटिटीज को ट्रांसफॉर्म करना और वैल्यू को फाइंड आउट करना हम सीख लेंगे। तो स्टूडेंट यहां तक थी आपका इस वीडियो की बेसिक पार्ट। अब हम आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बुक कौन सी यूज करेंगे, आर.डी. शर्मा। हम सॉल्व कर रहे हैं अपना आर.डी. शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज दी हुई है हमें 9.1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो स्टूडेंट हमें यहां पर कुछ सीक्वेंस गिवन है, अब यहां पर इनके हमें फर्स्ट जो 5 टर्म है वो हमें नोट करके देने हैं। तो स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे, लेट मैं सबसे पहले नोट करता हूं जो सभी के अंदर हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 टर्म इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहां से हम कर देंगे टू राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। तो स्टूडेंट यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू कर लेंगे हम n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमें 5 टर्म बोले हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ n की जगह
n की जो भी हमें वैल्यू है उन्हें हम पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट हमें क्या बोला है, फर्स्ट 3 इंटू n है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 बन जा 3, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे हम, 3 इंटू n की जगह वैल्यू क्या कर देंगे, अब हमें यहां पर रिप्लेस कर देंगे 2 से, 2 प्लस 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2 दिया हुआ है। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ओके स्टूडेंट्स, हो गया जी। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, इसमें अब हमें 3 प्लेस कर देना है। तो 3 प्लेस करोगे तो 3 इंटू 3 मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं। 3 इंटू n की वैल्यू क्या प्लेस कर दोगे 3 प्लस 2। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 इक्वल टू 11 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे 4 प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट क्या करेंगे 3 इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, देखिए 12 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 14। बिल्कुल ठीक है। अब हमें अपना 5 प्लेस कर देंगे, 3 इंटू 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्योंकि देखो 2 है तो 3 इंटू एन, स्टूडेंट हमें करना क्या है, सिर्फ n की जगह हमें n की जो हमने वैल्यू जो मानी हुई है वो कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट 5 टर्म बोले हैं। तो हमने फर्स्ट 5 टर्म कौन से होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर हमसे 7 टर्म के लिए बोलता तो 6 टर्म, 7 टर्म, आगे बढ़ जाते। तो जो भी हमसे वो टर्म कहेगा वहां तक के लिए चलना है। तो स्टूडेंट यहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमने फिफ्थ टर्म के लिए बोला है। तो फिफ्थ टर्म में कितना हो जाएगा 5 कर दिया, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, 15 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लेके चल रहा हूं मैं। अब यहां से an जो है, हमें यहां पर n की वैल्यू बार बार हमें इसी टाइप से चेंज करनी है। सभी के अंदर मैं कॉमन चेंज करूंगा 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट ये कितनी होगी n माइनस 2/3। n की जगह पहले 1 पुट कर दो, तो n की जगह 1 पुट करा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3। तो देखिए 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1/3, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया। सेकंड टर्म के लिए बोला तो पुट क्या कर दोगे 2 कर दोगे, तो यानी 2 माइनस 2, यहीं से देख लीजिए, मैं बार बार नोट नहीं करूंगा। n की वैल्यू क्या मान रहे हैं हम 2 लेके चल रहे हैं। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 0/3 हो जाएगा, सेकंड टर्म हो गया। अब अगर हम यहां पर थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं 3, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट कितना हो गया 1/3 हो गया। अब हम 4 को पुट कर रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा 4 माइनस 2/3, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/3। जी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ n की जगह वैल्यू जो है वही हम रिप्लेस करते चलेंगे। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म को हम निकाले देते हैं। तो 5 माइनस 2/3, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 3/3 कर दोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट यहां से टर्म कौन से हो जाएंगे, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। समझ रहे हो ना, मैं अलग अलग इन टर्मों को अलग अलग डिनोट नहीं कर रहा हूं, एक ही लाइन में चेप दे रहा हूं, ठीक है ना। समझ जाओ यार, एक ही बोर्ड के अंदर मुझे इतने सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। अब तो आप समझ गए होगे, समझते जाइए। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर थर्ड पार्ट क्या है, an की वैल्यू दे रखी है हमें 3 इंटू एन। तो यहां पर n क्या है स्टूडेंट, ये इसकी पावर है। तो देखिए 3 इंटू एन की वैल्यू क्या कर दी 1 कर दी, तो 3, n की वैल्यू क्या कर दी इसकी 2 कर दी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट हम बार बार इसे चेंज करते चले जाएंगे। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे 3 की पावर 4 कर देंगे और क्या कर देंगे 3 की पावर 5 कर देंगे। तो स्टूडेंट 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, कर लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो गया 81। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पावर हमने 5 कर दी तो कितना हो जाएगा, फिर से 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 9 3 जा कितना हो गया 27 इंटू 9, 9 की मल्टीप्लाई कर दो तो 27 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 9 7 जा 63, 3 6 कैरी कर लिया, 9 2 जा 18, 18 और 6 कितने हो गए भैया 24। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमें यहां से कितना मिल जाएगा 243। ओके स्टूडेंट, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अब हमारे कौन से हो गए, हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया, आपने कर लिए होंगे, मैं इसे रब किए दे रहा हूं। अब देखिए अब हम बात चलते हैं इसके हमने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट के लिए क्या करना है हमें, an की वैल्यू क्या दी हुई है 3n माइनस 2/5। तो यहां से n इजकल टू n की वैल्यू 1 पुट कर दो, माइनस 2/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 बन जा 3 माइनस 2/5 इजकल टू 1/5। फर्स्ट मैंने आपको बताया था इसलिए पूरा सॉल्व कर दिया, अब आगे थोड़ा सा डायरेक्ट खेलेंगे, ठीक है ना।
तो यहां से कितना होगा 3 - 2 = 1/5। अब सेकंड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल इसी सेम की जगह सेम करेंगे हम, यहां क्या जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 -2/5। तो 6 में से 2 माइनस हुए तो कितना हो गया 4/5। सेकंड टर्म भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। थर्ड टर्म में क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू 3 कर दिए तो कितना हो जाएगा 3 × 3, यहां पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 - 2 कर दीजिए, 9 - 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 7/5, बिल्कुल ठीक है जी। अब हम इसका फोर्थ टर्म करेंगे, तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 3 × 4 - 2/5 हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 × 4 = 12 - 2/5 = कितना हो गया 10, सॉरी, तो कितना हो गया 10/5, भाई साहब डिवाइड कर दो 2 हो गया, समझ रहे हो। तो इसका जो हमें है फोर्थ टर्म क्या मिल गया 2 मिल गया, क्योंकि 10/5 कर दिया 2 से डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट इसका फिफ्थ टर्म और कर देते हैं, तो फिफ्थ टर्म में निकाल लो 3 × 5 माइनस क्या है 2/5, तो कितना हो गया 15 - 2/5, तो कितना हो गया 13/5। तो स्टूडेंट देखिए पांचों टर्म हमारे इसके भी सॉल्व हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब स्टूडेंट हमारा ये कुछ हौज पौज सा होने लगा है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब हम इसे रफ किए देते हैं। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए, यहां से हम इसे रफ किए देते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं, समझते जाइए, सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके एक बार समझ में आ गया ना तो आपका काम बन जाएगा, फिर आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, डेस्टर था पर क्या करें, फटाफट यूज करना था, तो इसलिए मैंने हाथ से ही साफ कर दिया। अब स्टूडेंट देखिए हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिया, अब हम इसके फिफ्थ पार्ट को करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट को करते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या हो जाएगा an = क्या दिया है -1/n 2 की पावर n। तो स्टूडेंट एक काम कीजिए, देखिए -1 है, -1 की पावर क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या करते हैं हमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 टर्म पूछे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखो -1 की पावर 1 × 2 की पावर 1। तो यहां से देखिए क्या -1 की पावर 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा × 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ आ गया। अब क्या करना है हमें, अब n की जगह 2 प्लेस कर दीजिए, यहां की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लेस कर दो, मैं यहीं पे कैलकुलेशन के लिए यहीं पे यूज करूंगा, आगे नंबर लिख दूंगा। तो 2 हो गया। अब यहां से स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, जब माइनस में हो कोई चीज और उसकी पावर जो होती है एक्सपोनेंट और ये होता है पावर अगर हमारी 2 से डिवाइड हो रही तो ध्यान रखना ये माइनस जो है ना वो प्लस हो जाएगा, माइनस में छोड़ना प्लस हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया प्लस का 1, 2 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 4 × 1 = 4। नेक्स्ट हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। ओके स्टूडेंट देखो 1 की पावर तो कितनी भी कर लो रहेगा 1 ही, बस अगर इवन और ऑड पावर के अकॉर्डिंग माइनस और प्लस का चेंज होगा, बस और कुछ नहीं होगा। अब देखिए हमने कौन सा कर लिया, अब हमने कौन सा कर लिया 2 पुट कर लिया, अब हम 3 को पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम 3 को पुट कर लें, सर अब कर दो जी, अब 3 को पुट कर दो, 3 पुट कर दो जी, कर दिया। 3 की पावर 1 होगी, अब देखो ये कैसा है, अब ये क्या है 3 है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -1 × 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा कितना हो गया 8 8 1 जा -8, माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्या मिल जाएगा हमें -8। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं फोर्थ टर्म को यूज करना चाह रहे हैं, तो 4 प्लेस कर दो। अब देखो ये जो पावर है 2 से डिवाइड हो जाएगी तो नंबर जो हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, इसकी पावर करी तो कितना हो गया 1 हो गया। और 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है स्टूडेंट 16, तो 60 × 1 = कितना हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 60 प्लस का। अब फिर से क्या है, अब 5 पुट कर रहे हैं हम, 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी, यहां पर 2 था ना में 5 हो जाएगी। तो देखो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। अब जो पावर है 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो इट मींस माइनस में रहेगी, जो भी पावर हो सब में ही ऐसा होता है माइनस होता है, इवन और ओड का चक्कर होता है, ध्यान दीजिए। अगर ओड होती है तो क्या होती है, जो हमारा एक्सपोनेंट जो बेस जो है वो माइनस में ही रहेगा, और पावर भी क्या हो जाएगी जो हम सॉल्व करने के बाद करेंगे वो माइनस में आती है। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाती है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए ये 1 ही रहेगा, माइनस का रहेगा, तो 32 × -1 = क्या हो जाएगा -32। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये फिफ्थ टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और यहां से हमने शुरू में जो करा था वो फर्स्ट टर्म था। तो स्टूडेंट हमारा ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, 6 को सॉल्व कर लेते हैं। an की वैल्यू क्या दे रखी है, n हमें गिवन है n - 2/2। तो यहां पर पहले n की जगह 1 पुट करते हैं, 1
1 माइनस 2 अपॉन 2, तो 1 है तो देखिए 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 1, इसकी 1 में मल्टीप्लाई होगी, माइनस के 1 अपॉन 2 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म सॉल्व कर लिया। सेकंड टर्म को सॉल्व करते हैं, n की जगह 2 प्लेस कर दिया, n के स्थान पर हमने क्या करा, 2 को प्लेस कर दिया, n माइनस 2 अपॉन 2, तो स्टूडेंट कितना हो गया, देखिए 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे नोट करा, इंटू 0 हो गया अपॉन 2। 2 की टेंडेंसी क्या होती है, किसी में भी मल्टीप्लाई करो आंसर कितना हो जाता है, बिकम 0 हो जाता है, तो स्टूडेंट कितना हो गया, 0 अपॉन 2, आंसर 0। समझ आ गया, हो गया। अब नेक्स्ट इसमें सॉल्व करो। अब देखिए 2 हमने कर लिया, अब हम 3 को पुट करते हैं यहाँ पे, तो 3 माइनस 2 अपॉन 2, तो स्टूडेंट कितना हो जाना है, ये वाला 3 हो गया। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो 3 बन जा 3 अपॉन 2, ये भी हो गया, हो गया। अब हम इसकी जगह 4 को प्लेस कर रहे हैं, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2, तो देखिए 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 आ गया आंसर। अब फिफ्थ निकालते हैं, फिफ्थ को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो गया, 5 माइनस 2 अपॉन 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो कितना हो गया, 15 अपॉन 2। तो इसे इसे ही रहने दो, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा, बट हमें क्या करना है, इसे 15 अपॉन 2 ही छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दीजिए, हमारे क्वेश्चन का 6 पार्ट भी जो है वो भी सॉल्व हो गया है। तो देखिए 6 पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब इससे आगे हम इसका 7th पार्ट जो है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन का 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 7th पार्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 7th पार्ट में हमें दिया हुआ है an निकालना है हमें, जो भी हमें n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो स्टूडेंट फिर से n की जगह हमें क्या प्लेस करना है, फर्स्ट हमें फिफ्थ टर्म बनाना है, तो n की जगह 1 को पुट कर दीजिए, कर देते हैं। n के स्थान पर हम 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस n की वैल्यू 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना बन गया, 1 हो गया। जो फर्स्ट टर्म था वो हमने निकाल लिया। सेकंड टर्म के लिए करेंगे तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस में प्लस ऐड करोगे तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, ये भी हो गया जी। अब इसकी जगह क्या करना है हमें, 3 को प्लेस करेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस n की वैल्यू भी हमें 3 लेनी पड़ेगी, प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस 3 प्लस 1 प्लस 9, प्लस प्लस को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 10 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। 3 भी हमने पुट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, 4 पुट करते हैं, तो इसकी जगह पर 4th वैल्यू निकालनी है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि n है ना, 4 प्लस 1, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 माइनस 4 प्लस 1, फिर से प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो 16 and 1 कितना हो जाएगा, या आप चाहो तो इन्हें पहले माइनस कर सकते हो, बाद में भी ऐड कर सकते हो, कैसे भी कर लो। अगर देखो हम पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, तो 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 हो जाएगा, ऐसे भी 13 आ जाएगा, और 16 प्लस 1 करोगे तो स्टूडेंट कितना हो गया, 17 माइनस 4, तब भी 13 आ जाएगा। कैसे भी सॉल्व कर लो वैसे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब हम फिफ्थ टर्म निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 और प्लस के 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 प्लस 1, तो स्टूडेंट कितना हो गया, 20 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 21। तो स्टूडेंट यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर, अपने क्वेश्चन का 7 पार्ट भी जो है वो भी हमने सॉल्व हो गया। अब हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 ही था शायद, ठीक है। तो अब हम अपने 6 पार्ट को इसके सॉल्व 8 पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। an इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2n माइनस 3 अपॉन 6। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6, 2 बन जा 2 माइनस 3 अपॉन 6 इजकल टू माइनस के 1 अपॉन 6। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, इसकी जगह 2 पुट कर दें, तो 2 माइनस 3 अपॉन 6 कितना हो गया, 4 माइनस 3 अपॉन 6, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 अपॉन 6, सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म हमें निकालना है, तो 2 इंटू 3, n की वैल्यू चेंज करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6 कितना हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया स्टूडेंट, 6 माइनस 3 अपॉन 6 कितना हो गया, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, जो थर्ड टर्म है वो भी हो गया। अब हम फोर्थ टर्म को निकालते हैं, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6, बस n की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, तो कितना हो गया, 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 माइनस 3 अपॉन 6, तो स्टूडेंट क्या मिल गया हमें, 5 अपॉन 6।
नेक्स्ट वैल्यू जो है 4th टर्म ही हमारा सॉल्व हो गया। अब हम 5th टर्म को अपने को सॉल्व कर रहे हैं। 2 × 5 -3/6। तो स्टूडेंट कितना हो गया, 5 2 जा 10 -3/6 इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया, 7/6। ओके, फाइनल हो गया हमारा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारी 9.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 जो हमारी एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी आर.डी. शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं मैं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इसका बेसिक भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को इसी तरीके से समझते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। जब तक स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियो से अपडेट होते रहें।